जिससे बाढ़ग्रस्त गांव में हालात कुछ सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन और सेना की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, दवाइयां और खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। पुनर्वास कार्य भी तेजी से जारी है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने मेजर अभय निगम से बातचीत की। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सेना है वो कैंप कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेना का जो मेडिकल कैंप है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे कोई बीमारी न फैले और किसी की जान न जा सके। इसके लिए लगातार सेना है वो कैंप लगा रही है गांव-गांव जाकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अभय निगम जी। इनसे ही जान लेते हैं कि सेना किस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोगों की राहत। जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो चंबल का जो आप जैसा आगे आपको विदित है, चंबल का जो लेवल है वो डेंजर मार्क तक अब पहुंच गया है और जो हमारे कट ऑफ विलेजेस थे उसमें थोड़ा थोड़ा सप्लाईज वापस जा रहे हैं। चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया है और हमें कल हमारी अफेक्टेड एरियाज़ की रेकी में ये समझ में आया कि इस गाँव में थोड़ा मेडिकल सप्लाईज और फूड की थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है। हमने अकॉर्डिंगली डीएम साहब से कोऑर्डिनेट किया और हमारा कॉलम यहाँ पे आज पहुँच गया है। हम आज सारे गांव वालों को, बगल के गांव वालों को यहाँ पे खाना खिलाएंगे। इनकी ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं इनको दवाइयाँ देंगे, इनका उपचार करेंगे। हमारे पास हमारी मेडिकल टीम है, हमारे पास हमारी कम्युनिकेशंस टीम है, सारी टीमें हमारी रेडी हैं। जो इनकी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जो पानी के बाढ़ की वजह से जो इनको बीमारियाँ आई हैं उनका इलाज हम कर रहे हैं। इनकी जो बाकी शिकायतें हैं उनको भी सुन रहे हैं। किसी को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो उसको नेबुलाइजेशन और बाकी असिस्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आज मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे जैसे इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो मेडिकल कैंप चल रहा है तो किस तरह के लोग जो बीमारी से देखिए, मेनली जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे किसी का पेट खराब है तो पैर में इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, पेट दर्द हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं जो पानी की वजह से होती हैं, कहीं पे कुछ बालों में इन्फेक्शन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। कुछ लोगों को जो पहले की प्रॉब्लम्स है, सांस की दिक्कत है और कुछ दर्द है, कुछ चोटें हैं, तो उसका भी इलाज हम साथ साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो मेजर हैं उनका कहना है कि लोगों को जो राहत है वो दी जा रही है। फ़िलहाल जो चंबल का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है। हरवी शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए भरतपुर जिले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। बयाना इलाके में तेज बहाव के साथ यहां पर झरने बहने लगे हैं। लोग झरनों के पास पहुंच कर यहां पर बारिश का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि इमिलिया कुंड झरना, बयाना का कुंडा वाला झरना तेज बहाव के साथ बहने लगा। बारिश के मौसम में पहली बार इतनी तेज गति के साथ झरने बह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तेज बहाव के साथ झरने बहने लगे। उसकी बौछारें कितनी दूर तक आ रही हैं, क्योंकि ये पर्यटकों के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो वाकई ये खूबसूरत लग रहा है। अब मानसून सीज़न में इस तरह का ये पहला नज़ारा देखने को मिला है जब झरने इतने तेज़ बहाव के साथ बह रहे हैं कि उनकी जो बौछार है वो दूरों दूरों तक आ रही है। इसलिए आप देखिए कि उस बौछार का मज़ा लेने के लिए भी और झरने को देखकर उस आनंद उसका उठाने के लिए भी वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग लगाई गई है, आप देखिए जाली वाली, ताकि कोई जान को जोखिम में ना डाले और वहां तक ना पहुंचे। झुंझुनू जिले के मलसीसर के वार्ड 20-19 में जलभराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वार्ड 20 के कई हिस्सों में 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है और परेशानियां बढ़ गई हैं। वार्ड में मंडपम से जल निकासी का काम तो किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीजल तक वार्ड वासियों को खुद डलवाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले एक शव यात्रा को 2 फीट पानी के बीच से होकर ले जाना पड़ा। क्या है कि वो थोड़ा नीची जगह है, तो वहाँ पर क्या है 2-3 वार्डों में पानी भरता है। एक इंजन हमने मडपम्प स्थायी रूप से लगा रखा जो चलता रहता है। जो बरसात नहीं आती है तो भी जो घरों का पानी आता है वो भी उस पाइपलाइन से निकाला जाता है। परसों बरसात अधिक होने की वजह से एक इंजन और लगाया गया था, सुबह 9 बजे लगा दिया था। उस इंजन को कंटिन्यू वो इंजन 2 इंजन चलते रहे, लेकिन बरसात लगातार होने से वो पानी का जल स्तर कम नहीं हुआ। जो एक चार दीवारी के जस्ट पास में ये डिग्गी बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं
बच्चों की सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि कोई बच्चा मान के चलो मास्टर का ध्यान टीचर का ध्यान इधर उधर हुआ, कोई बच्चा गिर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जब जल भराव हो जाता है तो एक तो सबका जो घरेलू सामान लाने का जो भी रास्ता है, जरिया है, वो सारा ठप हो जाता है। गंदे पानी के अंदर से उनको जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। बाकी किसी का कोई कारण होता है तो उस हर समस्या के लिए जूझना पड़ता है। झुंझुनू के जसरापुर गांव में शहीद दीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर और मनोज गुमारिया ने प्रतिमा का अनावरण किया और इस अवसर पर शहीद वीरांगना रेखा कंवर और माता पिता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजोर ने कहा, शहीद हमारे लिए भगवान के समान है। भारतीय सेना की ताकत के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि हमारे सैनिक सदैव देश की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। समारोह में शहीद परिवार की ओर से एक 3 सूत्रीय मांग पर पत्र भी सौंपा गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। में मिले तो इसके प्रोग्रामों भी जाना चाहिए। शहीद की मूर्ति कहीं भी हो तो शीश झुका के उधर से गुजरते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले तो जय हिंद करके सलूट मारना चाहिए। इससे बड़ा कोई काम नहीं देश के अंदर। इन लोगों का जितना अपना मान सम्मान करे उतना ही कम है। आज इस देश में चाहे आप हैं, हम हैं, सब लोग जो आनंद ले रहे हैं, ये सारी की सारी सेना के लोगों के कारण से ले रहे हैं। सांस भी इन लोगों के कारण से ले रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका जितना बड़ा। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पति ने मजदूरी कर पत्नी को बनाया शिक्षक। नौकरी लगते ही पत्नी ने तोड़ दिया रिश्ता। पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट तक आई। नौकरी पर बात, बाल विवाह का राग। भरतपुर के भुसावल क्षेत्र में रहने वाले अनूप कुमार का दावा है कि पत्नी ने टीचर की नौकरी लगने पर खुद को अविवाहित बताकर दस्तावेज जमा किए। फिर जब मामला कलेक्टर से लेकर अपर जिला न्यायाधीश तक पहुंचा तो पत्नी ये कहकर मुकर गई कि नवंबर 2021 में उसका बाल विवाह हुआ था, उसे अपनी शादी याद तक नहीं। पति का ये भी दावा है कि उसने मजदूरी के पैसों से पत्नी को कोचिंग कराई। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद पत्नी को BSTC करवाया, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई और जब 2023 में सरकारी स्कूल में उसकी नौकरी लगी तो उसके सुर बदल गए। मई 2025 में उसने साथ रहने से इनकार कर दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का मेरे द्वारा खर्च किया गया और अब वो उसकी जॉब एक मतलब थर्ड ग्रेड अध्यापिका के पद पर हो गई है। तो अब वो ना तो खर्चा देती है, ना ही मुझे पढ़ाती है और अब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, तो ना ही उससे बात होती है। अब वो आने की भी मना कर रही है। अनूप के पिता का कहना है, बहू की पढ़ाई से लेकर नौकरी की काउंसलिंग तक सारा खर्चा उनके बेटे ने उठाया, लेकिन बहू किसी बात को मानने को तैयार नहीं। कहा था एक दिन बोली कि मैं तो अपना मतलब निकाल रही थी, मैं तो अपना मतलब निकाल रही थी। तो जब मतलब ही निकाल रही थी तो हमें बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? उसके बाप के भपड़ थी। वहीं पत्नी पंकज कुमारी का आरोप है कि अनूप ने उसके दस्तावेज चोरी कर फर्जी विवाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बनवाया था। उसने सालों तक मेरी सुध नहीं ली और जब मेरी नौकरी लग गई तो मेरे पीछे पड़ गया है। अब ऐसे में अनूप ने एक परिवार जिला कलेक्टर को दिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है कि जो पंकज कुमारी उसकी पत्नी है उसके खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे उसके साथ रहने के लिए पाबंद करने के लिए उसने न्यायालय में भी शरण ली है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या पेच निकलता है और आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अनूप का कहना है कि उसने मजदूरी कर अपनी पत्नी पंकज कुमारी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगाया और बाद में उसने छोड़ दिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और चलिए अब बात झालावाड़ की करते हैं। झालावाड़ के स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब पूरे राजस्थान में जर्जर सरकारी भवनों को लेकर प्रशासन सतर्क होता जा रहा है।
भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड, जिसकी छत काफी समय से जर्जर स्थिति में थी, अब प्रशासन के रडार पर आ चुका है। लंबे समय से यहां यात्री टूटी छत के नीचे खड़े होने और बैठने को मजबूर थे, लेकिन अब जाकर प्रबंधन ने जरूरी कदम उठाए। हाल ही में बस स्टैंड की छत से प्लास्टर के बड़े टुकड़े गिरने की घटनाएं सामने आई थी। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई यात्री मौजूद नहीं था, लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद उपजे जन दबाव और सुरक्षा चिंताओं के चलते अब भरतपुर रोडवेज प्रबंधन हरकत में आया। उनकी सुविधार्थ हमने अभी टेंट की व्यवस्था की है और मुख्यालय और श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो यात्री हैं उनको फिलहाल के लिए टेंट में हम रखेंगे और उसके बाद अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण जल्दी किया जाएगा। और टेन सेट की बैरिकेड भी लगाए गए। जो बस स्टैंड है उसको कलेक्टर साहब के निर्देशन में इसको बंद करने के लिए बोल दिया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में लगातार बारिश के चलते जर्जर और खंडहर हो चुकी पुरानी हवेलियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब इन जर्जर भवनों के हिस्से गिर गए हैं, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बावजूद इसके नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नगर परिषद ने कस्बे में 23 ऐसे भवनों को चिन्हित किया जो बेहद जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इन खतरनाक इमारतों को ना तो गिराया गया और ना ही इनसे लोगों को दूर रहने के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई। और अब बात सूबे की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, क्योंकि दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच में चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। लगभग 1 घंटे की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई थी और आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष से 45 मिनट तक ये चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर संभावना जताई जा रही है, चर्चा की गई। कल आपने देखा था और उसके पहले 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी और आज भी दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय दौरे में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात की। उसके साथ उन्होंने हरदीप पुरी के साथ जो है वो रिफाइनरी को लेकर के चर्चा की। साथ ही साथ रिफाइनरी के जो सहयोगी उद्योग होते हैं उसको लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने भजनलाल शर्मा ने उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण रही। 1 घंटे की यह मुलाकात चली, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई। रात्रि विश्राम भी भजनलाल शर्मा ने जो है वो दिल्ली में ही किया, जोधपुर हाउस में किया और आज सुबह उन्होंने पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात की। इस मुलाकातों को जो है वो सौजन्य मुलाकात जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से राजस्थान के विकास को लेकर के उन्होंने जिस तरह से चर्चा की, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो। इसके साथ ही साथ वह पिछले सोमवार को भी जो है वो दिल्ली आए थे। उस वक्त जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। साथ ही साथ उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की थी या फिर सीआर पाटिल के साथ मुलाकात की थी। जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान के विकास के खाकों को जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है वो की गई, जिसमें मैं 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की परिकल्पना जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी तरह से विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो है वो भजनलाल शर्मा जो है वो कर रहे हैं और उसकी नींव को लेकर के वो तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की हो या इस बार की अगर हम दौरे की बात करें तो हरदीप पुरी के साथ उनकी जो मुलाकात रही हो या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई हो, राजस्थान के विकास को लेकर के चर्चा हुई। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मेडिकल कॉलेज में बनने वाली जन स्वास्थ्य जैविक प्रमाणीकरण लैब का कल शिलान्यास भूमि पूजन किया और 2 करोड़ 85 लाख 75 हजार
रुपए की लागत से ये भवन लैब बनेगा। जी हां, जैविक प्रमाणीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ये भी कहा कि खाद्य पदार्थों की सामान्य जांच के साथ माइक्रोबायोलॉजी जांच भी हो पाएगी। जैविक लैब और प्रमाणीकरण संस्थान से संबंधित एक लैब का आज शिलान्यास हुआ है। करीब 3 करोड़ की लागत से इसमें जो मशीनें आएगी उससे टेस्टिंग जो होगी वो बीकानेर के जो लोग इस लाइन में हैं, इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरों के बारे में, क्योंकि चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटाया है। आरोप यह है कि अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने महिला को अवधि पार इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इस लापरवाही के बाद परिजन और ग्रामीण न केवल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराज हैं, बल्कि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जिम्मेदार चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। के बेनीवाल हॉस्पिटल का मामला है। परसों जो है यहाँ एक गर्भवती बच्ची थी हमारे वार्ड नंबर 2 की, उसकी यहाँ सर्जरी हुई थी और सर्जरी के जरिए जो है वो बच्चा जो है पैदा हुआ था। उस सर्जरी के दौरान और उस सर्जरी के बाद में इस हॉस्पिटल की गायनोलॉजिस्ट है जो विदुषी बेनीवाल, उन्होंने उसकी सर्जरी की। उस सर्जरी के दौरान इस हॉस्पिटल की आप देखिए बेशर्मी की हदें और लूट की दुकान का इसका खेल देखिए कि 5 इंजेक्शन उस सर्जरी के दौरान और 3 इंजेक्शन उसके बाद, मतलब जो एक्सपायर हो गए 6 महीने पहले, उन इंजेक्शनों को लगा के इन्होंने पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।